प्रथम वर्ष के सभी विद्यार्थियों को मेरा नमस्कार। विद्यार्थियों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रघुवंशम महाकाव्य। रघुवंश महाकवि श्री कालिदास का महाकाव्य है। रघु के वर्णन, रघुकुल रीत यही चली आई। वो जो रघु है, राम जिस वंश में हुए हैं, दशरथ जिस वंश में हुए हैं, उस वंश का वर्णन। प्रथम सर्ग इस प्रकार से। पहला श्लोक। संस्कृत साहित्य में जो पहला श्लोक होता है किसी भी ग्रंथ का, वह मंगलाचरण मतलब भगवान की पूजा स्तुति इस रूप में होता है, ताकि कवि अपने ग्रंथ के निर्विघ्न समाप्ति कर सके, इसलिए ये मंगलाचरण किया जाता है। देखिए पहला श्लोक। वाक् अर्थो एव संप्रक्तो वाक् अर्थ परिपत्तये जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वरो। वाक् यानी वाणी, अर्थ यानी अर्थ की, एव समान यानी वाणी और अर्थ के समान। संप्रक्तो मिले हुए, वाणी के पीछे पीछे अर्थ चलता है तो उसके अनुसार मिले हुए। वाक् यानी वाणी और अर्थो अर्थ की भांति संप्रक्तो मिले हुए। वाक् यानी वाणी और अर्थ यानी अर्थ की प्रतिपत्ति प्राप्ति के लिए जगतः संसार के पितरों माता पिता वंदे वंदना करता हूँ पार्वती परमेश्वरों, पार्वती और परमेश्वर यानी भगवान शिव की। फिर से एक बार मैं अर्थ बता रही हूँ। वाक् यानी वाणी और अर्थ यानी अर्थ की, इव यानी समान, संप्रक्तो मिले हुए। जैसे वाणी और अर्थ मिला हुआ है, ठीक उसी प्रकार वाक अर्थ प्रतिपत्ति, वाणी और अर्थ की प्राप्ति के लिए जगतः पितरों, जगत यानी संसार के पितरों माता पिता की वंदे वंदना करता हूँ। जगत के माता पिता कौन है? पार्वती परमेश्वरों, भगवान शिव और माँ पार्वती, माँ गौरी। अब अन्वय है, अन्वय से अर्थ करते हैं। वाक अर्थो इव संप्रक्तो, वाणी और अर्थ की के समान या वाणी और अर्थ की भांति संप्रक्तो परस्पर मिले हुए। जगतः संपूर्ण जगत के पितरों माता पिता पार्वती परमेश्वरों, पार्वती और शिव की मैं वाक अर्थ प्रतिपत्ति, वाणी और अर्थ के समुचित ज्ञान के लिए या वाणी और अर्थ की प्राप्ति के लिए वंदे वंदना करता हूँ। प्रसंग करते हैं, देखते हैं इस वाले श्लोक का। महाकवि कालिदास रघुवंश का वर्णन करने जा रहे हैं। सूर्यवंश, सूर्य से जो वंश उत्पन्न हुआ है, और महाकवि खुद अपने को कह रहे हैं कि मैं तो मूर्ख हूँ, नादान हूँ, मैं अल्पज्ञानी हूँ, तो मैं जो अल्पज्ञानी हूँ, मैं इतने बड़े वंश का वर्णन कैसे करूँगा। तो कहीं कहीं ऐसा लग रहा है मुझे कि मेरे पास बहुत छोटी सी नाव है और मैं बहुत बड़ी चंचल विशालकाय लहरों वाले समुद्र को पार करने की इच्छा कर रहा हूँ। तो मेरे पास छोटी सी नाव है, अर्थात मैं तो अल्पज्ञानी कवि हूँ और मैं बहुत बड़े विशालकाय, विशाल ऊंची ऊंची भयावह लहरों वाले यानी रघुओं के वंश का वर्णन करने जा रहा हूँ। तो ये तो कैसे होगा। देखिए विनम्रता प्रदर्शित करते हैं महाकवि कालिदास अपनी बुद्धि की प्रस्तुत श्लोक में। क्व सूर्य प्रभवो वंशः क्व च अल्पविषया मति तितिषु दुस्तरम मोहात उड्डपेन अस्मि सागरम। क्व कहाँ, तो सूर्य प्रभव, सूर्य से उत्पन्न होने वाला वंश यानी कि रघुवंश। क्व और कहाँ, च और अल्प विषया, अल्प ज्ञान वाली मति मेरी बुद्धि, कि मैं तो अल्प ज्ञानी हूँ, अब मैं सूर्य से उत्पन्न होने वाले वंश का कैसे वर्णन करूँगा। तितिषु तैर करके पार करने योग्य, कौन है? दुस्तरम कठिनता से, बहुत कठिनता से जिसे तैर करके पार किया जा सकता है, ऐसे मोहात मूर्खता के कारण उड्डुपेन अस्मि, छोटी सी नाव से सागरम, सागर को। अन्वय करते हैं। सूर्य प्रभव वंश क्व, सूर्य से उत्पन्न होने वाला रघुवंश कहाँ? अल्प विषया मति चुका, और मैं अल्पज्ञानी, मेरी बुद्धि, ऐसा मैं इंसान कहाँ? तो मानो मैं मोहात अज्ञान के कारण, मूर्खता के कारण, दुस्तरम कठिनता पूर्वक पार करने योग्य, क्योंकि ऊंची ऊंची भयावह विशालकाय लहरों वाला सागर है,
ऐसे सागर को मैं उड्डपिन छोटी सी नाव के द्वारा तितिर्षुः पार करने का इच्छुक अस्मि बन रहा हूँ या बन गया हूँ। अब इस प्रसंग में देखिए कि कवि अपने आप को अल्पज्ञ मान रहे हैं, अल्पबुद्धि वाले मान रहे हैं महाकवि कालिदास, और वो कह रहे हैं कि मैं तो अल्पमति वाला हूँ और मैं अपने आप को ऐसे मानूं जैसे कि मैं उच्च पद वाला कवि हूँ। तो अपनी हंसी का अपना उपहास बनाते हुए कहते हैं, मंदः कवि यश प्रार्थी गमिष्यामि उपहास्यताम प्रांशुलभ्ये फले लोभात बाहु इव वामन। मंद मूर्ख होता हुआ मैं कवि यश प्रार्थी, यश की इच्छा करने वाला हूँ। मैं मूर्ख हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन महान कवियों ने, महाकवि वाल्मीकि, महाकवि वेद व्यास, इन्होंने जो रामायण महाभारत की रचना की और जो यश की प्राप्ति उन्हें हुई है, तो मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैं मंद हूँ, मंद कवि हूँ, अल्पज्ञानी हूँ मैं, और लेकिन मैं इतने बड़े यश को चाहता हूँ। गमिष्यामि, उनको चाहता हुआ मैं उपास्यताम, हंसी का पात्र बन रहा हूँ। कैसे हंसी का पात्र बन रहा हूँ? प्रांशु लभ्ये, प्रांशु यानी लंबे पुरुष के द्वारा प्राप्त करने योग्य फले, फल में, लोभात, लोभ के कारण। एक फल है, ऊंचाई पर लगा हुआ है, उस ऊंचाई पर लगे हुए फल को तो ऊंचाई वाला लंबा पुरुष आराम से प्राप्त कर सकता है, लेकिन सामने एक वामन है, बौना है, नाटा है, ठिगना है, वो सोचता है कि मैं तो हाथ ऊपर करके, उद बाहु, भुजाओं को ऊपर उठा करके मानो मैं तो उसे प्राप्त कर लूँगा। तो यहाँ पे वामन, छोटा, ठिगना, बौना जो व्यक्ति है, वो जो हाथ ऊपर के, तो वो तो मानो महाकवि कालिदास है। और प्रांशुलभ्ये, और लंबा पुरुष जो है वो मानो प्राचीन कवि है। और फल यानी रघुवंश का वर्णन करना। तो अन्वय देखते हैं, मंदः मूर्ख होता हुआ मैं कवि यश प्रार्थी, महान कवियों की यश की प्राप्ति की इच्छा करने वाला अहम, मैं कैसा बन गया हूँ? मानो मैं प्रांशुलभ्ये, ऊंचे पुरुष से प्राप्त करने योग्य फले, फल में, लोभात, लोभ के कारण, उद बाहु, ऊपर हाथ किए हुए, वामन होने की बातें, उपास्यताम, हंसी को प्राप्तियामी, प्राप्त हो रहा हूँ। या फिर मैं प्राचीन कवियों का सहारा लेते हुए, उनके बारे में विचार करते हुए, उनको पढ़ा के हो सकता है कि उनका अनुसरण करते हुए हो सकता है मैं इस रघुवंश के कार्य को पूरा ही कर लूँ। अथवा कृत वाग्द्वारे वंशे अस्मिन् पूर्व सूरि भी मणो वज्र समुत्कीर्णे सूत्र से इव अस्ति मे गति। अंतिम पंक्ति पहले बता रही हूँ, मणो, मणि में, रत्न में, वज्र समुत्कीर्णे, वज्र सुई से जिसमें डाल दी गई है, ऐसा सूत्र से धागे की भांति में गति, मेरी गति। अब जैसे कोई मणि है, कठोर है, रत्न है, उसमें सुई से अगर छेद कर दिया जाता है तो जो धागा होता है ना, वो धागा उस मणि के आर पार हो जाता है। तो मणि क्या है? रघुवंश का वर्णन करना, और सुई से छेद करना मानो वाल्मीकि, महर्षि इत्यादि कवि, और धागा यानी कि महाकवि कालिदास। तो अथवा या फिर कृत वाक द्वारे, वाणी का द्वार मानो खोल दिया गया हो, ऐसे वंशे, वंश में, अस्मिन, इस, पूर्व सूरि भी, प्राचीन कवियों के द्वारा, मणो, मणि में, वज्र समुत्कीर्णे, वज्र सुई से बेत दी गई, सूत्र से धागे की भांति में गति, मेरी गति हो सकती है। अन्वय करते हैं, अथवा पूर्व सूरि भी, प्राचीन कवियों के द्वारा, कृत वाग द्वारे, वाणी का द्वार खोल दिए गए, तस्मिन, इस वंशे, रघुकुल में, वज्र समुत्कीर्णे, वज्र सुई से बेद दी गई, मणो, मणि में, सूत्र से धागे की भांति में गति ही अस्ति, मेरा संचरण हो सकेगा। अर्थात ऐसा भी हो सकता है कि प्राचीन कवियों के द्वारा इस वंश का वर्णन कर दिए जाने के कारण मैं भी रघुवंश का कीर्ति कथन उसी प्रकार कर सकूंगा जैसे मणि वेदन करने वाली सुई से रत्न में छेद करने से सुई के साथ साथ उसमें धागे का भी प्रवेश हो जाता है। अब आगे वाले 5 श्लोकों में अंतिम पंक्ति में 2 शब्द जुड़ रहे हैं। रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये, रघु के वंश का वर्णन करूँगा। तो उन 5 श्लोकों में
रघु के वंश का वर्णन करूँगा ये तो लिखा हुआ नहीं है, बस रघु के वंश के राजा जो हैं उनकी विशेषताएं हमें बताई जा रही है। स अहम आजन्म शुद्धानाम आफलोदायक कर्मणाम आ समुद्र शीतिशानाम आनाकरर्थ वर्तमानम। स अहम वह मैं, वही मैं मूर्ख, आ जन्म शुद्धा नाम जन्म से ही जो पवित्र है, आ जन्म जन्म से, आ विवाह विवाह से, आ समुद्र समुद्र तक, आ शैशवात बाल्यकाल तक। इस प्रकार से आ का जब आ जन्मन तो जन्म से ही शुद्धा नाम पवित्र। आफलदायक कर्मणाम आ फल फल प्राप्ति पर्यंत तक कर्मणाम कर्म करने वाले। आ समुद्र समुद्र पर्यत क्षिति पृथ्वी के शानम शासक। आ समुद्र समुद्र तक फैली हुई जो पृथ्वी है, क्षिति यानी पृथ्वी के शानम शासक। आनाक रथ वर्तमान और आनाक यानी स्वर्ग तक, रथ वर्तमानम रथ के मार्ग वाले। कहा जाता है सूर्यवंश या रघुवंश के जो राजा थे वो रथ सहित स्वर्ग में जाते थे और आते थे। हमें तो मरने के बाद में शायद स्वर्ग की प्राप्ति होती होगी, हम मनुष्य को तो आना यानी स्वर्ग तक, रथ वर्तमानम रथ के मार्ग वाले, अर्थात स्वर्ग तक वो रथों से आना जाना करते थे। कौन? रघुवंश के राजा। तो स अहम वह मैं, आ जन्म शुद्धा नाम जन्म से ही पवित्र, आफलदायक कर्मणाम फल प्राप्ति पर्यंत कर्म करने वाले, आ समुद्र क्षितिशानाम समुद्र पर्वत पृथ्वी के शासन करने वाले, आनाक स्वर्ग तक रथ के मार्ग वाले। यथा विधि हुत अग्नि नाम, यथा काम अर्चित अर्थी नाम, यथा अपराध दंडा नाम, यथा काल प्रबोधि नाम। यथा विधि जैसे कि विधि बताई गई वेदों में, उसी के अनुसार अग्नि नाम अग्नि में हुत हवन करने वाले। यथा विधि जो विधि शास्त्रों में, वेदों में, पुराणों में कही गई है, उस विधि के अनुसार ही अग्नि नाम अग्नि में हुत हवन करने वाले। यथा काम इच्छा अनुसार, अर्चित अर्थी नाम, यथा काम अर्चित सत्कार करने वाला अर्थी नाम याचकों का इच्छा अनुसार सत्कार करने वाले, जो याचक जैसा जैसा चाहता है वैसा वैसा उनका सत्कार करने वाले। यथा अपराध जैसा अपराध किया है किसी ने वैसा ही दंडा नाम दंड देने वाले। यथा अपराध जैसा अपराध किया उसी के अनुसार दंडा नाम दंड देने वाले। यथा काल प्रबोधि नाम और उचित समय पर प्रबोधि नाम जागने वाले, जागरूक रहने वाले, सावधान रहने वाले। यथा काल और उचित समय पर प्रबोधि नाम जागने वाले, जागरूक रहने वाले, सावधान रहने वाले। त्यागाय संभृत अर्थानाम सत्याय मित भाषिणाम यशसे विजिगिषुणाम प्रजाय गृहमेदि नाम। जिन्होंने त्यागाय दान देने के लिए, त्याग देने के लिए समृता इकट्ठा किया था अर्थानाम धनों को। जिन राजाओं ने धन मान लो सिर्फ इसलिए इकट्ठा किया था कि त्यागाय उससे दान दिया जा सकेगा, तो त्यागाय दान आदि देने के लिए समृत अर्थनाम धन को एकत्रित करने वाले। सत्याय सत्य की रक्षा के लिए, मिथ्य भाषिणम कम बोलने वाले। सत्याय सत्य की रक्षा के लिए, मिथ्य भाषिणम कम बोलने के लिए। जितना ज़्यादा बोलेंगे झूठ उसमें आता ही जाएगा, तो मिथ्यभाषी जो होगा वह सत्य ही बोलेगा, या जो सत्य बोलेगा वो मिथ्यभाषी ही होगा। यशस्वी विजिगिषुणाम और कीर्ति के लिए, विजिगिषुणाम राजाओं पर विजय की इच्छा रखने वाले, शत्रुओं पर विजय की इच्छा करने वाले। यशस्वी यश प्राप्ति के, यश के लोभी, कीर्ति के लोभी, तो विजिगिषुणाम विजय की इच्छा करने वाले। और प्रजा ये संतान प्राप्ति के लिए मानो जिन्होंने गृहमेदि नाम ग्रस्त आश्रम को स्वीकारा है ऐसे। फिर से रघुवंश के राजाओं की विशेषता, त्यागाय संभृत अर्थानाम दान आदि देने के लिए, समृत अर्थानाम अर्थों को, धनों को, अर्थ यानी धनों को, धन को एकत्रित करने वाले। सत्याय मित भाषिणम सत्य पालन के लिए कम बोलने वाले। यशस्वी विजिगिषुणाम और विजय की इच्छा करने वाले, किसके लिए? यशस्वी कीर्ति के लिए विजय की इच्छा रखने वाले। और प्रजा यही संतान प्राप्ति के लिए गृहमेदि नाम ग्रस्त आश्रम में प्रवेश करने वाले। शैशवे अभ्यस्त विद्यानाम यौवने विषयिणाम
वार्धके मुनिवृत्ति नाम योगेन अंत तनुत्तज्याम। शैशवे, बाल्यकाल में अभ्यस्त विद्या नाम, जिन्होंने समस्त विद्याओं का अभ्यास किया है। बाल्यकाल में जिन्होंने समस्त विद्याओं का अध्ययन कर लिया है, तो बाल्यकाल में ही समस्त विद्याओं का अध्ययन करने वाले। यौवने, युवावस्था में विषय विषय नाम, सभी सांसारिक विषयों का भोग करने वाले। शैशव में क्या किया? पढ़ाई। युवा हुए, जितने भी सांसारिक भोग है सबका भोग किया। वार्धके मुनिवृत्ता नाम, वृद्धावस्था में मुनिवृत्ति नाम वानप्रस्थियों का 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो वानप्रस्थ जब होते थे 50 वर्ष की आयु में, तब जो राजा लोग होते थे वह मुनि का आचरण किया करते थे। जैसे मुनि होते हैं तपोवन में, वैसे रहते थे। तो वार्धके, वृद्धावस्था में मुनिवर्ती नाम वानप्रस्थियों का आचरण करने वाले। और योगेन, चित्तवृत्ति के निरोध से तनु, अपने शरीर को त्यजाम, अंत के समय। स अहम, वह मैं कालिदास। शैशवे, बाल्यकाल में अभ्यस्त विद्या नाम, विद्या का अभ्यास करने वाले। यौवने, युवा अवस्था में विषय नाम, विषय भोगों की इच्छा रखने वाले। वार्धके, वृद्धा अवस्था में मुनिवृत्ता वानप्रस्थियों का आचरण करने वाले। और अंत, शरीरांत के समय योगे ने चित्तवृत्ति के निरोध से, योग से तनुत्यजाम, शरीर त्यागने वाले। रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये तनुवाक विभवो अपि सन तद्गुणैकर्णम आगत्य चापलाय प्रचोदितः। स वह मैं तनुवाक विभव, अत्यल्प वाणी की समर्थता से, या वाणी रूपी संपत्ति बहुत कम होने पर भी, तद्गुण, उन राजाओं के विविध गुणों के द्वारा, कर्णम, मेरे कानों में, आगत्य, आई हुई, चापलाई, चंचलता के लिए प्रेरित किया जाता हुआ मैं रघुनाम अन्वयम वक्ष्ये, रघु आदि राजाओं के वंश का वर्णन करूँगा। स अहम, वह मैं, तनु वाक विभव, वाणी रूपी संपत्ति के बहुत कम होने पर भी, तद्गुण, उन राजाओं के विविध गुणों के द्वारा, कर्णम, मेरे कानों में, आगत्य, चापलाय, चंचलता के लिए प्रेरित किया जाकर रघु आदि राजाओं के वंश का वर्णन करूँगा। पहले वाले 4 श्लोकों में हमने लगातार रघुवंश के राजाओं की विशेषताएं सुनी। तो उन विशेषताओं से युक्त इस वाले श्लोक में माँ कवि कालिदास कहते हैं कि मैं उन रघु के वंश के राजाओं का वर्णन करूँगा। तो हे कवि कह रहे हैं कि हे विद्वान, मेरी प्रार्थना सुनिए, इस काव्य को सुने। तम संतम श्रोतुम अहर्ति सत असत व्यक्ति हेतव हेम्न संलक्षते ही अग्नो विशुद्धि श्यामिका अपेवा। तम, उस रघुवंश काव्य को, संत हे सज्जन लोग, हे विद्वान लोग, श्रोतुम अहर्ति, आप सुनने के लिए योग्य है। क्योंकि आप कैसे हैं? सत असत व्यक्ति हेतव, आप सत और असत, सही गलत, गुण और दोष को जानने वाले हैं, इसलिए आप। क्यों? क्योंकि हेमनः, सोने की, संलक्षते, जानी जाती है, ही, क्योंकि अग्नो, अग्नि में ही, विशुद्धि, शुद्धता, श्यामिका वा, या फिर अशुद्धता भी। पूरा सेंटेंस इस तरह से है। माँ कवि कालिदास कहते हैं कि हेमन, सोने की, विशुद्धि, शुद्धता, सोना सही है, श्यामिका वा, अथवा सोने में खोट है। ये दोनों किस में जानी जाती है? अग्नि में ही। अग्नि में जब सोने को तपाया जाता है, गलाया जाता है, तभी उस सोने की शुद्धता या अशुद्धता, सोना कितना है, प्योर है, या उसमें कितनी खोटे जाना जाता है। उसी प्रकार मैं ये जो रघुवंश नामक जो काव्य है, उसको आप विद्वानों को सुनाने जा रहा हूँ। क्योंकि आप विद्वान कैसे हैं? सत असत व्यक्ति हेतु, आप सही और गलत, गुण और दोष के विवेक के आप परीक्षक हैं। आप सत्य को भी समझते हैं, आप असत को भी समझते हैं, इसलिए मैं ये जो काव्य है आपके सामने कर रहा हूँ। तो काव्य मानो सोना, सत असत परीक्षा, और मतलब शुद्धता और अशुद्धता, इस प्रकार से कवि यहाँ पे कह रहे हैं। देखिए, तम, उस रघुवंश काव्य को, सत असत व्यक्ति है तब गुण और दोष के विवेक के परीक्षक संत विद्वान जन आप श्रोतुम अहर्ति, सुनने के योग्य है।
क्यों? क्योंकि हेम्न सोने की विशुद्धि शुद्धता, शामिका वा या अशुद्धता तो अग्नि में ही संलक्षते जानी जाती है। इति ऐसा।